भक्तों, 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी के दिन चाहे आप पूजा पाठ या व्रत ना भी करें, लेकिन साल की सबसे खास एकादशी पर एक गुप्त चीज जरूर खा लेना, वो भी बिना किसी को बताए, क्योंकि सिर्फ उस चीज को खाने से आपके जीवन की बहुत सी परेशानियां, चाहे वो धन से जुड़ी हों या व्यापार से, धीरे धीरे दूर हो सकती हैं। हालांकि निर्जला एकादशी पर बिना जल के उपवास किया जाता है, लेकिन कुछ खास चीजें ऐसी मानी जाती हैं जिनका सेवन करने से पुराने समय से चली आ रही दरिद्रता भी खत्म हो सकती है। भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में इतना धन और सुख आ सकता है कि संभालना मुश्किल हो जाएगा, और इसका असर केवल आपके जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, इसका प्रभाव आपकी आने वाली पीढ़ियों तक रहेगा। वे भी इसका लाभ उठाएंगी, पैसा बना रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। और अगर घर में पितृदोष, राहु दोष या कालसर्प दोष जैसे दोष होंगे तो वे भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। देखिए भक्तों, हमारा काम सिर्फ आपको सही जानकारी देना है, हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं। अब उसे मानना या न मानना वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इसे मान लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की कई समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। भक्तों, 6 जून को जो निर्जला एकादशी पड़ रही है वो बहुत ही शुभ और फलदायक मानी जा रही है। इस दिन महिलाएं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति पाने के लिए कठोर उपवास करती हैं, लेकिन इस दिन केवल पूजा और व्रत ही नहीं बल्कि एक खास चीज को खाने से भी जीवन की बहुत सी बाधाएं खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। अगर श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत किया जाए तो संतान सुख, वैवाहिक सुख और धन समृद्धि की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा व्यक्ति अपने पुराने पापों से भी छुटकारा पा सकता है। इसी तरह अगर निर्जला एकादशी की रात को एक खास चीज खा ली जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहती है। हालांकि इस दिन उपवास में जल भी नहीं लिया जाता, फिर भी यह छोटा सा उपाय इतना सरल और असरदार है कि इसे अपनाने से निश्चित लाभ होता है। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने हाल ही में विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया कि 6 जून 2025 की निर्जला एकादशी 1444 वर्षों बाद एक दुर्लभ योग में पड़ रही है। उन्होंने बताया कि इस दिन जिनके घर में एक विशेष चीज बनाई या खाई जाती है, उनके घर में पूरे साल लक्ष्मी का वास होता है और धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। इसीलिए गुरुजी ने यह सुझाव दिया है कि इस दिन चाहे आप पूजा पाठ या ध्यान ना भी करें, लेकिन वह एक गुप्त चीज जरूर खा लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन एक खास चीज ऐसी भी है जिसे भूलकर भी घर में ना बनाएं और ना ही खाएं, क्योंकि उससे पूरे परिवार पर भारी संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। और दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि 6 जून को पड़ने वाली निर्जला एकादशी पर कौन से 5 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर इन कामों को कर लिया गया तो धन की हानि हो सकती है और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। खासकर जो माताएं और बहनें इस दिन ये 5 काम करती हैं, उनके जीवन में संकट आ सकता है, घर की सुख शांति खत्म हो सकती है और मां लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़ देती हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन किन चीजों का दान करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी और पैसों का प्रवाह लगातार बना रहेगा। यह जानकारी पूरी तरह से निशुल्क है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। अक्सर लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं और फिर उन्हें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए जो भी जानकारी दी जा रही है उसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। भक्तों, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन इस दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना, क्योंकि अगर आपने यह कर लिया तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार की निर्जला एकादशी 144 सालों के बाद एक अत्यंत शुभ योग में पड़ रही है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। इस दिन किया गया हर उपाय असरदार साबित होता है और उसका परिणाम अवश्य मिलता है। तो भक्तों, अब हम आपको निर्जला एकादशी से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी और खास जानकारी देने जा रहे हैं। इस बार 2025 में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, 6 जून को या 7 जून को, पूजा किस समय करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं खानी है। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना है और हर बात को अच्छे से समझना है। और हाँ भक्तों, हम आपको ये भी बताएंगे
कि वो कौन सी खास चीज है जो इस दिन खानी चाहिए, और अगर आपने वो खा ली तो कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती। और एक और बेहद जरूरी बात, निर्जला एकादशी के दिन अगर आप गाय को एक विशेष चीज खिला देते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन के सारे रास्ते खुलने लगते हैं और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती जाती है। तो भक्तों, चलिए अब सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी की सही तारीख और समय क्या है। फिर हम आपको बाकी की जरूरी बातें बताएंगे और साथ ही यह भी कि कौन सी एक चीज इस दिन जरूर खानी चाहिए, और अंत में हम यह भी समझाएंगे कि कौन सी चीज इस दिन भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी वो खा ली गई तो जीवन में अनचाही घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए भक्तों, ऐसा कोई काम न करें जो भविष्य में आपको नुकसान पहुंचा दे। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी की सही डेट और टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें, और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ी किस्मत की बातें भी बताते हैं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए आसान उपाय भी देते हैं। अब बात करते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत आपको कब करना है और पारण कब करना है। निर्जला एकादशी 2025 का यह महान पर्व 6 जून शुक्रवार और 7 जून शनिवार को मनाया जाएगा, जो कि स्मार्त और वैष्णव परंपरा के अनुसार अलग अलग तिथियों पर पड़ता है। इस वर्ष एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को रात 2:15 पर होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 7 जून को सुबह 4:47 पर होगी। उदया तिथि के आधार पर व्रत 6 जून 2025 को मनाया जाएगा। स्मार्त संप्रदाय के गृहस्थ लोग 6 जून को व्रत रखेंगे, जबकि वैष्णव संप्रदाय वाले 7 जून को। स्मार्त परंपरा में व्रत उसी दिन रखा जाता है जब एकादशी तिथि सूर्योदय के समय विद्यमान हो, जबकि वैष्णव परंपरा में व्रत उसी दिन रखा जाता है जब एकादशी तिथि का अधिकांश भाग सूर्योदय के बाद भी रहे। अब पारण की बात करें तो स्मार्त व्रत का पारण 8 जून को दोपहर 1:40 से लेकर 4:30 के बीच किया जाएगा, जबकि वैष्णव व्रत का पारण 9 जून को प्रातः 5:23 से 7:17 के बीच किया जाएगा। पारण हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही किया जाना चाहिए, जो कि 7 जून को सुबह 11:25 पर समाप्त होगा। अब बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो यह मुहूर्त सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा और किसी भी शुभ कार्य के लिए यह समय बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप निर्जला एकादशी के दिन इस अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन और सबसे ज्यादा पुण्यदायक माना जाता है, क्योंकि इसमें जल और अन्न दोनों का त्याग होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस एक व्रत को करने से पूरे साल की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो भक्तों, आगे के वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन कौन सी चीज खानी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, और कौन सी चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए जो आपके जीवन में बड़ी समस्याएं ला सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुनें और जो जानकारी दी जा रही है उसे अपने जीवन में जरूर करें। भक्तों, धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के वीर भीमसेन ने भी यह व्रत रखा था, इसीलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन जो भी अच्छे कर्म किए जाते हैं उनका फल कई गुना बढ़ जाता है। गंगा स्नान, दान, व्रत और पूजा, ये सब इस दिन बहुत शुभ माने जाते हैं। अब बात करें पूजा विधि की, तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनें। फिर घर के मंदिर की अच्छे से सफाई करें और वहां गंगा जल छिड़कें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। फिर चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा करने से न सिर्फ पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से न केवल भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं बल्कि जीवन की तमाम परेशानियां, रोग, दुख और गरीबी से भी छुटकारा मिलता है। और दोस्तों, अगर इस विशेष दिन कुछ खास उपाय कर लिए जाएं तो व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पापों से भी छुटकारा पा सकता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से अनुरोध है, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में
जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। अब आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर कौन कौन सी बातें हैं जिनका पालन करने से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रह सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, संतान की प्राप्ति हो और उनके जीवन में कभी कोई रुकावट ना आए, तो हर माता पिता को इस दिन एक खास चीज का सेवन जरूर करना चाहिए। साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें इस दिन घर में भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। अब बात करते हैं पूजा और प्रसाद की। इस दिन अंगूर का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु को इस दिन 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए: केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल। आप अपनी सुविधा के अनुसार फल ला सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता अवश्य अर्पित करें। अगर किसी कारणवश ये फल उपलब्ध ना हो सकें तो आप मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी सच्ची भावना और भक्ति को सबसे अधिक महत्व देते हैं। अगर संभव हो तो 5 अलग अलग रंग के फल अर्पित करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, नाशपाती को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को कभी न चढ़ाएं। शास्त्रों में इसे नाश का प्रतीक माना गया है और यह धन हानि का कारण बन सकता है। वहीं अंगूर को इस दिन खाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद छिपा होता है और इसे खाने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। इसके साथ ही भगवान विष्णु को गन्ना अर्पित करना भी बहुत शुभ माना गया है। अगर गन्ना ना मिल पाए तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी लगाया जा सकता है। इनका सेवन करने से जीवन में आर्थिक परेशानियां नहीं आती। माता लक्ष्मी को इस दिन 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करना भी बहुत फलदायक माना गया है। मखानों का भी इस दिन विशेष महत्व होता है, क्योंकि मखाने की उत्पत्ति जल से होती है और धार्मिक दृष्टि से यह बहुत पवित्र माने जाते हैं। अगर आप इस दिन मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करते हैं और उसे खाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। इस पावन दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से गणेश जी को दूर्वा चढ़ाता है उसे कभी जीवन में दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। यह दूर्वा प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को अवश्य खिलाना चाहिए ताकि गणेश जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। इसी दिन यदि माता लक्ष्मी को प्रेम पूर्वक खीर अर्पित की जाए तो कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं और भाग्य आपका साथ देने लगता है। खीर का यह पावन प्रसाद पूरे परिवार को जरूर बांटें। ऐसा करने से घर की बंद किस्मत खुलती है और जीवन में ऐश्वर्य का वास होता है। माता लक्ष्मी अपने भक्तों से बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं और जब वे प्रसन्न होती हैं तो अपने आशीर्वाद की वर्षा करती हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि निर्जला एकादशी के दिन सीताफल का सेवन अवश्य करना चाहिए। यह फल न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि 10 प्रकार की बीमारियों से भी रक्षा करता है। इस दिन यदि घर में सीताफल आता है तो वह माता पिता के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री राम वन में थे तब माता सीता ने यही फल खाया था। निर्जला एकादशी को सीताफल खाने से न केवल स्वास्थ्य लाभ होता है बल्कि दुखों से भी छुटकारा मिलता है और माता पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। बस एक बात का ध्यान अवश्य रखें, यदि यह एकादशी सोमवार के दिन पड़ती है तो बैंगन की सब्जी न बनाएं और न खाएं। ऐसा करने से दोष लगता है। इसी प्रकार डिब्बा बंद जूस पीने से भी बचना चाहिए। अगर फलों का रस पीना ही हो तो वह घर का बना होना चाहिए और उसमें न तो नमक मिलाया जाए और न ही बर्फ, क्योंकि इससे व्रत के नियम टूट सकते हैं। साधारण फल का रस ही व्रत के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अब बात करते हैं उन बातों की जिनसे इस दिन परहेज करना बेहद जरूरी होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें इस पावन दिन पकाना या खाना माता लक्ष्मी को अप्रसन्न कर सकता है, जैसे लहसुन और प्याज। इन दोनों का उपयोग इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इन दोनों चीजों को तामसिक माना गया है, इसलिए इनसे परहेज ही उचित होता है। इस वर्ष की निर्जला एकादशी पर 52 शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति लहसुन प्याज खा लेता है तो उसके घर में राहु और केतु का असर बढ़ सकता है और भगवान शनि की नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसा घर जहां इन बातों की अनदेखी की जाती है वहां देवी देवताओं की कृपा स्थायी नहीं रहती। इस दिन चावल का सेवन भी वर्जित माना गया है। आप चाहें तो मखाने या साबूदाने की खीर बनाकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। बाकी दिनों में इनका सेवन किया जा सकता है, लेकिन निर्जला एकादशी पर
संयम और सात्विकता का पालन करना ही श्रेष्ठ होता है। अक्सर बच्चे अनजाने में बाजार से ऐसे स्नैक्स ले आते हैं जिनमें लहसुन और प्याज मिला होता है, जैसे कुरकुरे आदि। इसलिए इस दिन विशेष ध्यान रखें कि घर में ऐसी कोई चीज न आए जिससे पवित्रता भंग हो। अब आप खुद सोचिए, क्या आप इस पावन दिन घर में नकारात्मकता को बुलाना चाहेंगे या फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करना चाहेंगे? यदि आप उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस दिन घर में कुछ पीली वस्तुएं जरूर बनाएं, जैसे खड़ी पकौड़े या पीला हलवा। पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है और इसे अत्यंत शुभ भी माना गया है। इस दिन स्वयं भी पीले वस्त्र पहने, जिससे श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आप पर बनी रहे। एक और बात ध्यान रखें, इस दिन किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि आप निर्जला एकादशी के दिन कर्ज लेते हैं तो पूरा साल आर्थिक तंगी बनी रह सकती है। इसलिए अपरा एकादशी का पर्व हमेशा कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि माता लक्ष्मी उसी घर में आती हैं जहां उन्हें सच्चे मन से आमंत्रित किया जाता है। कभी कभी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बस एक मिश्री का टुकड़ा ही काफी होता है। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि पूजा पाठ या तीर्थ यात्रा के लिए कभी कर्ज न लें, क्योंकि इससे जीवन में समस्याएं आती हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना अधूरी है, चाहे वो धन से जुड़ी हो या संतान से, भगवान विष्णु उस पर अवश्य कृपा करते हैं। इस दिन कुछ बातें ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है। पति पत्नी को इस दिन थोड़ा संयम और दूरी रखनी चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। सुहागन स्त्रियों को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बेहतर होगा कि वे एक दिन पहले ही स्नान और बाल धो लें। इसके अलावा तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की वस्तुएं या नमक किसी को भी न दें, वरना माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें और घर की स्त्रियों का सम्मान करें, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। किसी की भी बुराई न करें और यदि इस दिन कोई जरूरतमंद आपके दरवाजे पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। हो सकता है वह माता लक्ष्मी के ही रूप में आया हो। कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी घर घर भ्रमण करती हैं और वहीं ठहरती हैं जहां सच्चा प्रेम और सेवा भाव होता है। इस दिन कन्याओं को मीठा जरूर खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा अति प्रिय होता है। जो व्यक्ति इस दिन किसी स्त्री का अपमान करता है उसे जीवन में पछताना पड़ता है, लेकिन जो सेवा करता है उस पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी को लाल रंग भी बहुत प्रिय है, इसलिए यदि संभव हो तो इस दिन घर में लाल रंग की वस्तुओं का भी उपयोग करें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन घर का कचरा बाहर फेंकना वर्जित है। ऐसा करने से दरिद्रता घर में प्रवेश कर सकती है। कचरा अगले दिन ही बाहर फेंकें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 6 जून निर्जला एकादशी के दिन गाय को कौन सी चीजें खिलाना चाहिए। जिस घर में गाय होती है वहां सुख शांति का वास होता है। गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और उनके शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। गाय को रोज ताजा रोटी खिलाना चाहिए। अगर किसी दिन न खिला सकें तो अगले दिन बासी रोटी नहीं दें। गाय को केवल ताजा और साफ खाना ही दें। सड़े हुए फल या सब्जी भी गाय को न दें, वरना घर की समृद्धि पर असर पड़ सकता है। गाय को प्रसन्न करने के लिए आटे की 11 छोटी छोटी गोलियां बनाकर उन पर हल्दी लगाएं और उन्हें गाय को खिलाएं। ऐसा करने से जीवन में सुख और शांति आती है। चरण स्पर्श करें और यदि संभव हो तो 7 परिक्रमा करें। यह आपके जीवन को सफलता और खुशहाली से भर देगा। जब भी गाय को रोटी दें तो उसमें हल्दी या थोड़ा घी जरूर लगाएं, सूखी रोटी न दें। ऐसा करने से आपके जीवन में शुभ फल आएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। नीचे कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ी कई उपयोगी जानकारियां और सरल उपाय शेयर करते हैं। वीडियो